नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गौरव जंक्शन में। तो भाई आप लोगों की कुछ डीआरडीओ के सवालों को पिक किया है। इसके अलावा आपके माइंड में कोई सवाल है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। कल मेरी कोशिश रहेगी आफ्टरनून में जितने भी आप लोगों के सवाल आएंगे, अगर मुझे लगा रिलीवेंट सवाल है जिसका जवाब मैंने पहले नहीं दिया है, उसके लिए आप लोगों को मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँगा। और अगर मेरे पास 1 घंटे का टाइम मिडल में मिला तो मैं आप लोगों के लाइव आके जितनी भी समस्याएँ हैं सारी क्लियर कर दूँगा इसी चैनल पर। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लेना, जो जो आपके डाउट्स हैं मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। आप बिंदास अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, ये सवाल जवाब ये सारे मुझ पे छोड़ दीजिए। सबसे पहला मैं बिना इसको देखे एक सवाल ले लेता हूँ आप लोगों का। कुछ बच्चों के डीआरडीओ में फॉर्म की पेमेंट ना क्या हो रहा है कि फेल्ड हो गई। अब बच्चों के 100 रुपये चले गए और बच्चा बोल रहा है सर जी दोबारा पेमेंट करूँ या फिर जो है मैं उस पेमेंट का वेट करूँ। देखो भैया, मेरे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन आए हैं डीआरडीओ की, जो आप लोगों ने फ़ी पे की है और वो फेल्ड हो गई लेकिन आपके अकाउंट से कट गई, तो आप लोगों के वो पैसे जो है डीआरडीओ रिफंड कर देगा या आपका बैंक जो है आप लोगों को इनिशिएट कर दूंगा। इन केस अगर आपका बैंक भी इनिशिएट नहीं करता और 7-8 दिन में आपका डीआरडीओ से भी रिफंड नहीं आता, तो आप लोग जो है क्या करना, आप लोग अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करना। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो बच्चे जो फ़ी का वेट कर रहे हैं जब फ़ी आएगी तभी हम जो दोबारा सबमिट करेंगे, तो ऐसा मत करो। आप अपनी अपनी फ़ीस पे कर दो, वो वाला पैसा आपका रिफंड आ जाएगा जो पहले कटा है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डीआरडीओ आपका पैसा रिफंड कर देगा। मेरे पास 3-4 बच्चे ऐसे आए हैं जिन बच्चों ने जो है ऐसी सिचुएशन फेस की है, और हम भी डीआरडीओ के फॉर्म फिल कर चुके हैं आप लोगों के। तो 3 बार मुझसे भी पेमेंट फेल्ड हुई है, लेकिन तीनों बार की पेमेंट जो है मेरे पास डिपार्टमेंट ने रिफंड कर दी है। अब जो पहला सवाल है वो आप लोगों का यहाँ पर हम लोग लेते हैं इस बच्चे का। देखो भैया, ये वस्कर दे है सॉरी, ये पूछते हैं आईटीआई सर्टिफिकेट में डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, येलो क्वेश्चन मार्क वाला सर्टिफिकेट अपलोड करने से चलेगा? यस भैया चलेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक तो आप लोगों को पता ही कि आप लोगों में से कुछ बच्चों के सर्टिफिकेट में फ़ोटो नहीं है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। आप लोगों के पास बिना फ़ोटो का सर्टिफिकेट है, वो भी आप लोगों का काम करेगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप परेशान मत होइए। नेक्स्ट जो आप लोगों का सवाल है वो ये है कि सर, ये संदीप जी पूछ रहे हैं, सर मेरा जो फॉर्म है उसमें आईटीआई सर्टिफिकेट नंबर में मिस्टेक हो गई है। तो भैया संदीप जी, ये छोटी सी मिस्टेक है, कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी डीवी के टाइम पे आप लोगों को हो सकता है कि डिपार्टमेंट जो है थोड़ी सी आनाकानी करे। अगर आपको लगता है कि आप लोगों की ये मेजर मिस्टेक है, वैसे बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, अगर आपको लगता है मेजर मिस्टेक है तो आप दोबारा से फॉर्म फिल कर दो, ये फॉर्म भी आपका चल जाएगा। लेकिन डीवी के टाइम पे आप लोगों को बस प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ का आप लोगों को देखना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग जो है कर दो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा फॉर्म भी फिल कर दोगे तो ये वाला आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप लोगों का पहले वाला जो है रिजेक्ट होने के बाद दूसरा वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो हमारे पास जो है एमडी सद्दाम अंसारी जी का। ये पूछते हैं सर जी डीआरडीओ का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में आईटीआई की मार्कशीट लगेगा या सर्टिफिकेट? ये मतलब ये समझो कि ये सवाल ना बहुत बार पूछा गया है। तो भैया देखो, आपने आईटीआई पास किया, आपको सर्टिफिकेट भी मिला, आपको मार्कशीट भी मिले, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप लोग अपना सर्टिफिकेट अपलोड करो। मार्कशीट भी अपलोड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। लेकिन बस मैं ये आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि डीवी के टाइम पे जरा सी भी मिस्टेक ना हो। आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, आप एडमिट कार्ड भी अपना देखोगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन बस मेरे को एक प्रॉब्लम रहती है कि डीवी के टाइम पे आपको इशू ना हो। डीवी के टाइम पे संभावना हो सकती है फिर आपको एनओसी सबमिट करने पड़े, ठीक है। लेकिन डीवी के टाइम पर भी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों चीज़ होने चाहिए। लेकिन पहली प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए आप प्लीज़ अपने सर्टिफिकेट को दें, मार्कशीट को ना दें अगर आपके पास है। हाँ, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ही आप मार्कशीट अपलोड करें। मेरा तो यही आप लोगों को जो है सवाल का जवाब होगा। उसके बाद एक बच्चा बोल रहा था कि सर जी 10th में मेरा नाम जो है मयन अजीत करके है, गोंडे लिखा है, टेक्निकल सर्टिफिकेट में अजीत कुमार गोंडे लिखा है, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो भैया, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, आपके 10th क्लास में जो आपका नाम है वही आपको डीआरडीओ के फॉर्म में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म 10th के बेस पे आपको भरना पड़ेगा। हाँ, रही बात आपके टेक्निकल सर्टिफिकेट में जो आपके नाम में मिस्टेक है, वो आपका डीवी के टाइम पे सब कुछ आपका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन आपकी मेन चीज़ जो है ना, वो आपको अपलोड करनी है अपनी 10th के बेस पे। तो 10th के बेस का आपका पापा का नाम, आपका नाम, आपकी मदर का नाम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने डीओबी के प्रूफ के लिए
इस चीज़ के प्रूफ के लिए डिपार्टमेंट जो है 10th क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट मांगता है। तो आप लोग परेशान मत होइए इस चीज़ के लिए। एक बच्चा और था हेमंत, सर गलत हुआ है फॉर्म, तो फिर से रजिस्ट्रेशन करें कि ओनली फॉर्म फिल करें? देखो भैया, ओनली फॉर्म फिल करो, आपको क्या होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला वाला फॉर्म आपका कंप्लीट दिखा रहा होगा, क्योंकि जब तक आप पहला कंप्लीट नहीं करोगे दूसरा नहीं भर पाओगे। तो वो पहला वाला कंप्लीट करके न्यू एप्लीकेशन उसी आईडी के अंदर आप लोगों को रिफ्लेक्ट करेगी। ये चीज़ मैं कल आपको बता चुका हूँ। तो आप लोगों को न्यू एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को कुछ चीज़ें मैंने बता दी है। इसके बाद मैंने को कुछ ई बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ट्रेड वाइज ले लेना। रोड्समैन मैकेनिकल वाले मत लेना, एमएमबी वाले मत लेना, ठीक है, बाकी ट्रेड के ले लेना। और शीट मेटल वर्कर के बच्चे बोल रहे थे आईसीटीएसएम का भी मत लेना। बाकी फिटर टर्नर मशीनिस्ट, वेल्डर, कोपा, आरएनएसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये बच्चे ले लेना, इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग अरेंज कर रहे हैं, जैसे ही अरेंज होता है ना डेफिनेटली मैं आप लोगों को अरेंज करके दूंगा। समय लगता है हर चीज़ में, बजट देखना पड़ता है यार। जैसे ही अरेंज होता है आपको बताता हूँ। बाकी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने सवाल मेंशन कर दो। सवाल कैसे मेंशन करोगे, अगर समय हो तो पहले नाम, फिर अपना जो है स्टेट और फिर अपना सवाल। ऐसे क्या होगा कि आपका सवाल पिक करूँगा तो मेरे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। धन्यवाद। कीप इन टच। और ये भी पता चल जाता है कि किस स्टेट से कितने सवाल मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं।